सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आर्टेमिस। तो इस वीडियो में आपको हनुमान जी का कंप्लीट शेडिंग पोर्शन सिखाया जाएगा। अगर आपको शेडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आउटलाइन सीखना है तो लेक्चर 1 देख के आओ। अभी मैं यहाँ पे शेडिंग पोर्शन को स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो, सेटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। ड्राइंग करने के सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा। आपको देखना होगा कि लाइट कहाँ पे आ रहा है, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा डार्क है। देन मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से उस सारी जगह को फिल कर रहा हूँ। देखो, आपको इस जगह पे बहुत धीरे धीरे काम करना होगा क्योंकि आप चारकोल से खेल रहे हो। उसके बाद आप इस ब्रश को यूज़ करके ये सारे जगह को अच्छे से ब्लेंड कर देना। अगर आप इस ब्रश का टिप देखोगे तो ये टिप बहुत ज़्यादा छोटा है। आप कोई भी फ्लैट ब्रश लीजिएगा, देन उसके बाद उसका सामने का टिप आप कटर से काट देना। बस हो जाएगा आपका ये ब्रश रेडी। ऑलवेज याद रखना, आपने जिस जिस जगह पे चारकोल यूज़ किया है उस हर एक जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। देन धीरे धीरे आप इस ब्रश से ब्लेंड करते जाओ। जब तक एक स्मूथ रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको ऐसे ही काम करना है। देन धीरे धीरे मैं नीचे का पोर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक बात समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलवेज डिटेल में फोकस करते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि अगर आप एक परफेक्ट वैल्यू पहले से ही निकाल देते हो तो आप जितना वहाँ पे कम डिटेल्स दो, आपका ड्राइंग्स परफेक्ट ही होगा। सो मेरा मेन टास्क है कि वैल्यू को परफेक्ट बनाना। अगर यहाँ पे हो जाए तो आप यहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज़ करो। यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोहिनूर ब्रांड का एक पेंसिल इरेजर। आपका मेन पेशेंस चैलेंज यहाँ से ही स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे जितना टाइम दे सकते हैं आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि आपका ये पोर्शन परफेक्ट है तब तक आपको यहाँ पे काम करना होगा। चीज़ों को हाईलाइट करो, देन उसको ब्लेंड करो, देन फिर से हाईलाइट करो। बस ऐसा ही एक रिपीटेड प्रोसेस 1-2 बार आपको करना होगा। यहाँ पे मैं पेपर स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए। आप इस टूल से किसी भी पोर्शन को, किसी भी लाइन को बोल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन एकदम फाइनल डिटेलिंग देके आपका ये पोर्शन कंप्लीट है। देन दूसरे आई में शिफ्ट हो जाओ। सेम आपको सेम तरीके से इस आई को भी शेड करना है। चलो, आप प्रोसेस को एंजॉय करो।
सो फाइनली हमारा ये पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो चलो अभी नोट्स के पोर्शन में काम करता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से अपने ड्राइंग में वैल्यू ऐड करना है। मैं यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से लेयरिंग करने के लिए। देखो एक बात समझो, जब तक आप ध्यान से शेडिंग नहीं करोगे तब तक वहाँ पे ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। तो पेशेंस दो थोड़ा एंड धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से क्रॉस हेचिंग प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। आपको इस जगह पे एक बात ध्यान रखना होगा कि शेडिंग करने के टाइम कोई भी जगह पे पैचेस ना आए। पैचेस क्यों आते हैं जानते हो? ड्राइंग करने के टाइम आपके पेपर में जब आपका हाथ बार बार टच हो जाता है तब वो पैचेस आते हैं। या अगर आप पेपर को चूज़ करते हो उस टाइम अगर आप पेपर को अच्छे से क्लीन ना करके ड्राइंग को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम में पैचेस आ सकते हैं। तो अच्छे से ये सारी चीज़ों में ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे शेडिंग करने के बाद मैं कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लेंड करूँगा। सो ब्लेंडिंग को अच्छे से समझो। देखो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब तक आप वहाँ पे एक परफेक्ट स्मूथनेस ना ला पाओ तब तक आप ब्लेंड करते ही जाओगे। ऐसे ही आपका प्रोसेस होना चाहिए। सो जस्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ एंड कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने पहले ही बताया था कि मेरा नेक्स्ट प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब यहाँ पे एक स्मूथ वैल्यू मुझे दिखाई देगा। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र। ब्लेंडिंग करने के टाइम आपने हर जगह पे सेम वैल्यू अप्लाई किया। अभी आपको क्या करना है, पेंसिल इरेज़र से उस वैल्यू को एडजस्ट करना है। जिस जगह पे आपको लाइट दिख रहा है उस जगह पे आप देखो मैं इरेज कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा था उस जगह पे मैंने ज़्यादा लेयर दिया। तो ऐसे ही अगर आप वैल्यू को बहुत अच्छे से समझोगे तो आपका ड्राइंग लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। देन क्या, आपको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद फिर से ब्लेंड करो, ब्लेंड करने के बाद फिर से एडजस्ट करो। सो ऐसे ही 2-3 बार आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। एंड एक बात श्योर रहना, जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तो बीच बीच में बार बार ब्लेंड करते रहो ताकि एक स्मूथ लेयर आपको मिल सके। और एक बात, आप यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए नीडेबल इरेज़र यूज़ कर सकते हो। नीडेबल इरेज़र का काम मैं बता देता हूँ आपको। पेंसिल इरेज़र आप क्यों यूज़ करते हो, जहाँ पे कॉर्नर एरिया पे जब आपको काम करना है, छोटे छोटे जगह पे आपको काम करना है, उस जगह पे पेंसिल इरेज़र यूज़ करते हो। बट नीडेबल इरेज़र उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे आपका बड़ा सरफेस है। एक लार्ज सरफेस में आपको अगर एडजस्टमेंट करना है तो उस जगह पे आप नीडेबल इरेज़र यूज़ कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को देखो मैं क्या कर रहा हूँ।
ये आप देख सकते हो मेरा जो एडजस्टमेंट है मैंने कम्प्लीटली किया है। एंड अभी मैं थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए यहाँ पे वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देखो, अगर आप पहले ही वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करोगे तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली ख़राब होगा। सो मेरा सजेशन है कि आपको एकदम लास्ट में जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम्प्लीटली आपने वैल्यू ठीक ठाक किया है, तो थोड़ा सा ही लाइट यहाँ पे करना है, तब उस जगह पे ही आपको वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करना है। अगर आप ये पहले ही कर देते हो तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है, तो ध्यान रखना। सो ये तो हो गया हमारा दोनों आइज़। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला फोरहेड पोर्शन जिस जगह पे मैं यहाँ पे 4B पेंसिल सबसे इनिशियल टाइम में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको अच्छे से ब्लेंड ही करना है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ब्लेंडिंग के लिए मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ। वो वाला जो ब्रश है ना, जिसका सामने का टिप काट दिया है मैंने, वो आपको यूज़ करना है यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ कर सकते हो चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए। आपको यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको देखना होगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको लाइट, मीडियम एंड डार्क पोर्शन को बैलेंस करना है। चीज़ों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे में मत लो, आपको सिर्फ कुछ प्रोसेस बार बार रिपीट वाइज आपको काम करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने शुरू से ही वैल्यू क्रिएट, वैल्यू एडजस्टमेंट, वहाँ पे डिटेलिंग एंड हाईलाइटिंग, ये सारी चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको समझाया है, उसे अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।